जगह पर खड़े हो जाए, क्योंकि राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु जब हमारे बीच में आ जाता है तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बाइबल बताती है, वचन में लिखा है, बाइबल बताती है, जब प्रकाशित वाक्य हम ढंग से पढ़ेंगे कि 24 प्राचीन जो परमेश्वर की हजूरी में बैठे रहते हैं, जब परमेश्वर की धन्यवाद स्तुति महिमा सारे लोग स्वर्गदूत कर रहे हैं, लिखा वो सिंहासन से उठकर अपने मुकुट को, जो सोने के मुकुट उन्होंने पहने हैं, वो पवित्र मेमने परमेश्वर के चरणों में रख देते हैं और मुंह के बल, घुटनों पे आकर मुंह के बल गिरकर कहते हैं, पवित्र 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 है हमारा परमेश्वर, उसकी महिमा हो, उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, तारीफ के, आराधना के, स्तुति के, धन के, महिमा के योग एक ही है, वो है सेनाओं का प्रभु। लेकिन लोगों का मन आजकल क्या हो गया, अगर आप लोगों का काम नहीं करोगे, मैं आपको बताता हूं, एक पास्टर को, एक अगुवे को नीचा दिखाने के लिए लोग क्या करते हैं, उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, नहीं मानी पास्टर ने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, हमारे व्यभिचार में हमारा साथ नहीं दिया, या हमने जो बोला था पास्टर ने हमारी कॉल क्यों नहीं अटेंड की, हमारे को रात को क्यों नहीं उठाई हमारी कॉल। उनके पास एक ही विकल्प है, चर्च छोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं, एक दिन ऐसा आएगा वो एकदम अकेले होंगे, क्योंकि खुदा का रूह वफादारों के संग रहता है, गद्दारों के संग। आप भी किसी को, अगर आपको कोई एक बार धोखा दे, शायद आप उसे माफ कर दो, 2 बार अगर वो फिर तुम्हारे घर में चोरी दे, आप थोड़ा ध्यान दोगे, तीसरी बार भी अगर वो चोरी करेगा तो फिर आप उस पर विश्वास नहीं करोगे। आपको परमेश्वर ने कलीसिया दी, आप उधर वफादारी से नहीं हो, आपको लगता है यार चेंज करो, आप दूसरी जगह चले गए, क्यों? क्योंकि आपका पासवान आपकी बुराइयों में या आपकी कहे के अनुसार या आपकी इच्छा। कई बार क्या होता है, मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि मुझे कहा, बस जी मेरी ऑफिस में एक बहन है, जिस भाई से वो प्यार करती है, वो एक भाई है, वो क्रिश्चियन है, मसीह है, पर हम दोनों का लव चल रहा है। तो ब्रदर ने कहा कि वो मुझसे सीनियर है, 1 लाख रुपए महीना पर ऐसी कुछ सैलरी है उसकी, मेरे से सीनियर है, लेकिन मेरी गवाही ऑफिस में पता सबको, तो उन्हें मैंने बताया, या उन्हें पता है कि मेरे भाई जो है वो पास्टर है, पासवान है, अगुवे हैं। तो उसने बोला अपने ब्रदर को उन पास्टर जी से मुझे बोलो, मुझे बपतिस्मा दे दे, जो भी चीज की जरूरत या जो भी अमाउंट पे करना होगा मैं उसे करूंगा। मैंने उसे बोला, उसे बोलो अपने पैसे अपने पास रखो, क्योंकि जो बपतिस्मा है वो उद्धार के लिए, पाप की क्षमा के लिए दिया जाता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर का तौबा करता है ना, अपने पापों को मान लेता है, पहला वो व्यक्ति विश्वास करता है यीशु नासरी ही परमेश्वर का पुत्र है, दोबारा आने वाला है, मेरे पापों के लिए मरा। दूसरा, पश्चाताप करके जब वो बपतिस्मा लेता है, यानी अपनी गलतियों को मानता है, उसे कहते हैं बपतिस्मा। मैंने बोला नहीं, मैंने दूंगा, जाइए। अगर मुझे पैसे कमाने होते तो मैं ये पुलपिट, ये चर्च इससे अच्छी जगह कहीं नहीं थी, मैं रियल बता रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग आए, अगर मैं प्रभु की चमचागिरी ना करके उनका चमचा कड़छी बन जाता, तो शायद आती आज मेरे पास अपनी खुद की कार या कुछ यहाँ से निकल के कुछ अच्छा ले लेता मैं। इन 3 सालों में लोगों ने बहुत सी ऑफर दी, बहुत सी बातें हुई, लेकिन नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ लोगों की, आप नहीं सुनोगे कोई। मैंने 3 सालों में देखा, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, हमारे दुआ कीजिए। पास्टर का काम ले हैंड कर आपको सिर्फ ब्लेस करना नहीं है, खुदावंद के दास का काम है कि आप उस ब्लेसिंग के साथ वफादारी में उस कलीसिया की उन्नति के लिए काम करें, औरों को लाएं, गवाही दें। यहां से ले हैंड, मैंने ले हैंड बनना बंद कर दिया। आपको पता है कितना टाइम हो जाता है मैं हाथ ही नहीं रखता, क्योंकि मुझे पता है इन्हें सिर्फ चंगाई चाहिए, इन्हें सिर्फ छुटकारा चाहिए। चंगाई लेना कोई गलत नहीं है, आशीष लेना कुछ गलत नहीं है, छुटकारा लेना कुछ गलत नहीं है, सब परमेश्वर की ओर से है। क्योंकि कोई भी इंसान, कोई भी परमेश्वर का दास अपनी ओर से आपको आशीष और चंगाई नहीं दे सकता। इसके लिए यीशु मसीह ने पे किया है, अपना खून बहाया है, अपना लहू बहाया है, लेकिन उस लहू की, उसकी कीमत हमें समझनी चाहिए। हमें उस कलीसिया की उन्नति के लिए सोचना चाहिए, हमारे घुटने परमेश्वर की हजूरी में टिकने चाहिए। आपको यहाँ पर मसा मिल रहा है, आपकी गवाहियां बनाई है, 24 में परमेश्वर ने, 23 में परमेश्वर ने आपको डिलीवरेंस दी है, आजाद किया, छुटकारा दिया है, आपको चंगा किया है। तो याद रखिए, आप उस कलीसिया और उस कलीसिया के अगुवे के साथ वफादार हैं। इसका मतलब कि आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
आप अब आने वाले समय में क्या होने वाला है, अगर पास्टर मेरी इच्छा से करेगा तो मेरा चर्च, नहीं तो चर्च के ऑप्शन और भी है, लोग छोड़ के चले जाएंगे। अनुसार आप नहीं करेंगे, लोग चर्च छोड़ देंगे। मैं आपको बता रहा हूं वो लोग पछताएंगे, मैं आत्मा में बता रहा हूं वो पछताएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की परीक्षा ली, परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर के कामों को देखने के बाद भी अपना मन नहीं फिराया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपनी आंखें बंद कीजिए। कहे होली स्पिरिट तुम मेरा काम, परमेश्वर आप मेरा काम बहुत बार कर चुके हैं, 100 बार कर चुके हैं, आने वाले हजारों सालों में, दिनों में भी आप हमारा कार्य करेंगे और आप करने वाले परमेश्वर हैं। लेकिन मैं कब यूज होऊंगा? मेरा मुंह क्यों नहीं खुलता तेरी गवाही के लिए? मैं क्यों लग जाता हूं लोगों को बताने से कि यीशु मसीह ही प्रभु है? मैं आपको बताऊं यीशु मसीह ने हमें क्या बनने के लिए बोला है। मैं पास्टर हूं, एक अलग बात है, आगे मैं क्या बनूंगा ये खुदा के हाथ में। अपोस्टल बनाएगा, प्रॉफिट बनाएगा, क्या क्या बनाएगा मुझे नहीं पता। लेकिन सबसे पहले उसने कहा अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते बपतिस्मा ले, तुम मेरे गवाह बनोगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय उसका 8 वचन को पढ़ लीजिए, क्या लिखा है? तुम पे पवित्र आत्मा आएगा और तुम मेरे गवाह बनोगे। हम सब बनोगे गवाह। लेकिन एक विश्वासी जब हील हो जाता है, चंगा हो जाता है, आशीष मिल जाती है, उसकी गवाही बनती है, उसके बाद शैतान उसको पाप में डालता है, क्योंकि वो नहीं चाहता वो गवाह बन के रहे, क्योंकि गवाह ब्लेस्ड होते हैं। प्रभु यीशु मसीह के गवाह आशीषित होते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गवाह उन्नति पाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के गवाह अकाल के दिनों में भी भरपेट खाते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि परमेश्वर का आत्मा यहाँ मौजूद है। क्योंकि ये कलीसिया, ये चर्च, ये मिनिस्ट्री सिर्फ एक हॉल, एक कमरा नहीं है, ये परमेश्वर का चुना हुआ स्थान। वचन में लिखा है जब यरूशलेम का पहला मंदिर बना, मंदिर बनने के बाद जब दुआएं हुई, बलिदान चढ़ाए गए, परमेश्वर का धुआं, उसका बादल, उसकी पवित्र आत्मा उसमें भर गई और आकाश से ये वचन आया कि मेरी आंखें नित्य इस भवन पर लगी रहेगी, मेरे कान रोज इस भवन की प्रार्थनाओं पे लगे रहेंगे। जब कोई जगह परमेश्वर को हम दे देते हैं, ये 3 साल से 2 साल से अगर हम यहाँ वर्शिप कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर की आंखें यहाँ लगी होती हैं, उसके कान यहाँ होते हैं। जब आप यहाँ घुटने टेक के रोते हैं, प्रेयर करते हैं, खुदावंद आपकी दुआओं को सुनता है। तो वो लगता है चर्च इंपॉर्टेंट नहीं है, कलीसिया इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी ऐसा एटीट्यूड चल चुका है। प्रभु के वचन में लिखा अंत के दिनों में लोग घमंडी होंगे, उन्हें पास्टर की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को भेड़ कहते हैं पर उनका कोई चरवाहा नहीं है। उन्हें अंडर नहीं रहना पवित्र आत्मा की, उन्हें पास्टर को सिखाना, पास्टर से सीखना नहीं है। शुरू में आते बच्चों की तरह ऐसे रिएक्ट करते हैं कि जैसे हर कदम परमेश्वर के दास से पूछ के रखेंगे, लेकिन थोड़े दिनों बाद जब प्रभु आशीष दे या ब्लेस कर देता है, फिर वो उसी अगुवे के बाप बन जाते हैं। उसको सिखाते हैं कि आपको नहीं पता, आपसे ज्यादा हमको पता है। मैं आपको बता रहा हूं, आपको और मुझको कुछ नहीं पता। लिखा है जैसे मनुष्य का आत्मा मनुष्य की बातें जानता है, वैसे ही परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर की बातें जानता है। इसलिए हमें सबको पवित्र आत्मा से सुनना और सीखना जरूरी है, अगर हमें बढ़ना है, अगर हमें कामयाब होना है, अगर हमें इस दुनिया के संघर्ष में नहीं रहना, अगर हमें इस दुनिया के पापों में जयवंत होना है, अगर उस शैतान को हमें पांव से कुचलना है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा अब मैं शीघ्र तुम्हारे पांव से शैतान को कुचलवा दूंगा। कलाम में लिखा है। आप कैसे शैतान को कुचलेंगे? अगर आप परमेश्वर के आत्मा के अधीन रहेंगे। अपने हाथ उठाएं, परमेश्वर से कहें आज की आराधना के लिए, आज की प्रार्थना में, आज की वचन में परमेश्वर मेरी निगरानी कर, मेरी अगुवाई कर, मुझसे बात कर मेरे परमेश्वर। आज कहें प्रभु मैं यहाँ एक फॉर्मेलिटी के तहत नहीं बल्कि रियलिटी में अपना हार्ट लेके आया हूँ।
अपना दिल तेरे चरणों में रखने लाया हूँ, ताकि मैं दिल से तेरी आराधना कर सकूं, मैं दिल से तेरी महिमा कर सकूं, क्योंकि जो प्यार तूने मेरे को दिया है, तूने मोहब्बत जो मुझसे की है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मैं कीमत अदा नहीं कर सकता तेरी मोहब्बत की, तेरे प्यार की मैं, क्योंकि तेरा प्यार सबसे पहले है। क्योंकि लिखा है जब हम पापी ही थे तब मसीह सही समय पर हमारे लिए मरा। लिखा जगत से यानी मुझसे यानी सत्य चीज से यानी आपसे यानी आपके बच्चों से, लिखा है परमेश्वर ने ऐसा प्रेम रखा कि अपना पवित्र धर्मी इकलौता बेटा दे दिया। आज लोग अपना नखून नहीं दे सकते, आज लोग अपना पसीना नहीं दे सकते, आज लोग अपना बाल नहीं दे सकते, बाल भी दे रहे हैं तो पैसे ले रहे हैं उसके बदले, फ्री में वो भी नहीं दे सकते। परमेश्वर ने अपना बेटा दे दिया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अब क्या आप ठट्ठा बनाएंगे, आप मजाक बनाएंगे? नहीं, बस मुझे अच्छी बीवी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, अच्छा बच्चा चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए और प्रभु से कुछ लेना। अरे प्रभु कहता पहले मेरे राज्य मेरी धार्मिकता की खोज कर, तुझे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें तेरे पास आएंगी। आप वर्ड को नहीं समझते। वचन में लिखा तूने अपने वचन को अपने नाम से अधिक आदर दिया है। खुदा खुद अपने वचन का आदर करता, पता है, इसलिए वो कहता है ऐ याकूब की संतान, मैंने तुम्हें वादा किया था कि तुम्हें मैं बढ़ाऊंगा। तेरे दादा परदादा अब्राहम से कहा था, इसहाक से कहा था, याकूब से कहा था, इसलिए कहा है वचन में लिखा। मलाकी की पुस्तक पढ़ के देख लीजिए, जहाँ दशवांश के बारे में लिखा है कि सब मुझे धोखा देते हैं, उसके ऊपर ये लाइन लिखी है कि ऐ याकूब की संतान, मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए तुम नाश नहीं हुए। मैंने जो कह दिया, मैंने जो वचन दे दिया सो दे दिया। वो अपने वचन का आदर करता है। और हम इंसान होकर, क्या है इंसान? एक महामारी आई, खत्म। फिर भी हमें घमंड है, एटीट्यूड है, हमें प्रभु नहीं चाहिए। आत्मा का निरादर करना है, परमेश्वर के दासों का निरादर करना है, उसके वचन का निरादर। जबकि हम वचन को जानते हैं कि जो तुम्हारी सुनेगा, वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को भेजा और कहा नगर नगर जाओ, गांव गांव जाओ, जो तुम्हारी सुनेगा वो मेरी सुनेगा, जो तुम्हें आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। जो तो मेरा भाई है, पास्टर मेरी बहन है, ये भाई बहन का रिश्ता स्वर्ग में नहीं है। मेरी बहन मेरा भाई, ये पति पत्नी का रिश्ता, पास्टर तो मेरा पति है। स्वर्ग में लिखा है हम सब परमेश्वर के सिंहासन के सामने होंगे। अपने हाथ उठाएं पवित्र आत्मा से कि आज की आराधना में प्रभु मिलेगा। बोले मैं बिलीव करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वासी हूँ और विश्वास करता हूँ तेरा आत्मा यहाँ मौजूद है, तेरी उपस्थिति यहाँ है, तेरी हजूरी यहाँ है। शुरुआत से तेरा आत्मा हमें गाइड करे। सब लोग दुआ करें, प्लीज थोड़ी देर दुआ करें, बोले परमेश्वर से कि मैं यहाँ भरने आया हूँ, मैं संसार की चीजों को बाहर त्याग कर तेरी आत्मा से फील होना चाहता हूँ, तेरे वचन से भरना चाहता हूँ, तेरी आत्मा से भरना चाहता हूँ, तेरे अनुग्रह से भरना चाहता हूँ, तेरे प्रेम से भरना चाहता हूँ, तेरी दया से भरना चाहता हूँ, तेरे परमेश्वर तेरे छुटकारे से भरना चाहता हूँ, तेरी मर्जी से भरना चाहता हूँ। बोले परमेश्वर से कहे तेरा आत्मा शुरुआत से लेकर आखिर तक तेरी पवित्र आत्मा हया गाइड करे परमेश्वर। तेरे जन्म से, तेरे नबी में से, मेरे अगुवे से, उसकी जीभ से, उनकी भाषा से आज तेरा आत्मा मुझसे बात करे। आज तेरे वचन को मैं दिल में रखूं, तेरा वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों पर, मेरी आत्मा पर लिख दिया जाए। खुदावंद मेरी मदद कर, आज मेरे गले को छू ले, मेरी जीभ को छू ले, मेरे हाथों को छू ले कि मैं मन से तेरी आराधना कर सकूं। आज मैं लोगों को दिखाने के लिए नहीं, अपने खुदावंद को दिल से शुक्रगुजारी करने आया हूँ, दिल से धन्यवाद करने आया हूँ, दिल से धन्यवाद करने आया हूँ। पता है आप उसके लिए धन्यवाद क्यों करेंगे? इसलिए नहीं कि उसने चंगा किया, आशीष दी, इसलिए कि उसने अपनी जान दी, उसने अपना लहू दिया। पापों नरक के दरवाजों से, नरक की द्वार से, अंधकार के खड्डे से हमें निकाल दिया। उसके लिए धन्यवाद करें, उसके लिए शीरा बाबा बाबा। थोड़ी देर प्रार्थना में बोले, अपने हाथ उठाए भाई लोग। मुझे एक चीज बड़ी बेकार लगती है, जब मैं वचन बताता हूँ कि वचन में लिखा भाई जो है हाथों को उठा के दुआ करें, फिर भी भाई हाथ नीचे रखते हैं क्योंकि आप आत्मा की अगुवाई से नहीं चल रहे हैं। शीरा बाबा 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 सोरिया रे मेरे खेलिया ना बाबा 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 बाबा
और यारे बेने आकोर यारे बेशिया नारिया बाबा सिरे केरे बेले ओरे बेसे बेरे यारा मना खोसो तोरे यारा मना संदे नेरे बे और यारा बा शंगन यारा बाबा ओरे हे बेसे केरी यारा बा और यांदा न केरी यारा बा यारे बेशे बेरी यारा खाना तोरे यारे बे येरे आना वो संदे यारा बा लोग कहते कोई अन्य भाषा नहीं होती पवित्र आत्मा का निरादर करते हैं जबकि वचन में लिखा है तुम्हारा हर पाप जो पृथ्वी पर तुमने कोई भी किया माफ कर दिया जाएगा लेकिन पवित्र आत्मा की निंदा माफ नहीं। जब चंगाई बाइबल में लिखा है किसी को चंगाई करने का वरदान, किसी को अन्य भाषाओं का वरदान, किसी को विश्वास की बातें, किसी को बुद्धि, जब और वरदान है तो अन्य भाषा का क्यों नहीं? और याशिया का नाम होता आज इनके मन की जमीन को खोल खुदा तेरा कलाम तेरा बीज खुदावन ये इनका शरीर इनका मन किसी का भी कोई भी शरीर का कोई अंग जो मन जहां पर वचन जाता है वो कोई भी हिस्सा पैरालाइज ना हो क्योंकि परमेश्वर सही जमीन पर सही बीज उगता है तेरे वचन में लिखा है। आज लोगों का मन पैरालाइज हो रखा है, वर्ड को सुनने के बाद भी व्यभिचार कर रहे हैं, वर्ड को सुनने के बाद भी वचन को सुनने के बाद भी वही कर रहे हैं जो वचन में मना है। वचन को सुनने के बाद भी क्योंकि वचन को जो नहीं जानते वो तो पाप कर रहे हैं लेकिन वो उनसे अधिक कर रहे हैं जो वचन को जानते हैं कि हमें क्या बताया पासवान ने, हमें क्या बताया अगुए ने, हमें क्या बताया पास्टर ने, ये हमारे लिए नहीं और ये हमारे लिए है। तुम मौजूद है, आई बिलीव, मैं शक नहीं करूंगा क्योंकि ये मिनिस्ट्री तेरे द्वारा खड़ी की गई है, क्योंकि ये सेवकाई तेरे द्वारा है, क्योंकि ये जो खड़ा है इंसान जो गवाही तू करवा रहा है जिसके द्वारा ये तेरे द्वारा चुना गया है। और ये बहुत जल्दी ये लोग जानेंगे क्योंकि मनुष्य वो नहीं जिसकी गवाही इंसान दे, मनुष्य तो वो है प्रभु की ओर से जिसकी गवाही परमेश्वर की। तू बढ़ाएगा प्रभु, तू यहाँ तक ले आया तो आगे तक लेके जाएगा तेरे अनुग्रह के लहू के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। और यह शब्द नगेरा बड़ा 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 सुरक्षा देते हैं, तेरे दूतों की सुरक्षा देते हैं, आत्मा की सुरक्षा देते हैं। ये उपस्थिति तेरी यहाँ पर, तेरी सामर्थ्य यहाँ, तेरी आग यहाँ महसूस हो, तेरी फायर यहाँ महसूस हो, जबकि हम तेरे पवित्र उस कार्य को स्मरण करना चाहते हैं, उस काम को स्मरण करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं, मरे हुए वो लोग वचन में लिखा है जो पापों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं वो मरे हुए, डेड। बाइबल कहती है जब तुम पापों में मरे होते तो परमेश्वर के पुत्र ने तुम्हें जिलाया। लेकिन आज पता है कौन मरे हुए हैं? जो परमेश्वर के पुत्र को जानने के बाद, वचन को जानने के बाद, वचन को उसके बदन को उसके लहू को पहचानने के बाद भी आज भी प्रभु भोज लेने में नहीं आते, तौबा नहीं कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ अपनी गलतियों को मानो, प्रभु की बदन और लहू की इंपॉर्टेंट को समझो। लेकिन वो पाप नहीं, उन्हें प्रभु भोज नहीं, उन्हें पाप चाहिए। क्या कहा था धर्मी ने? लाजर जो धर्मी था बेशक यहाँ उसको प्रॉब्लम हुई लेकिन स्वर्ग में आनंदित था। लेकिन धनी व्यक्ति क्या था? मखमल पहनता था, सुख विलास में रहता था, लेकिन प्रभु की बातें नहीं मानता था, वचन को नहीं मानता। कहां उसने आंखें खोली? मेरे भाई मेरी बहन, मजाक लग रहा होगा, अभी स्वर्ग सुनने में मजाक होगा, नरक सुनने में मजाक होगा, संसार के साथ ठट्ठा बनाते हो, अरे नरक स्वर्ग यही है। नो 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 नो, ये पृथ्वी है, नरक अलग है, स्वर्ग अलग है। यीशु ने कहा मैं जाता हूँ मेरे बाप के घर में, स्वर्ग के राज्य में जगह बहुत है, तुम्हारे लिए घर तैयार है। मैं अपने बाप का, मैं अपने प्रभु का, उसके वचन की प्रतीति करता हूँ कि स्वर्ग में वो घर तैयार कर। आमीन आमीन। जो कुछ वचन में लिखा है ये नहीं है कि मैं देखूंगा तो ही मैं मानूंगा। प्रभु ने कहा धन्य है मैं जो बिन देखे मेरी बातों पर विश्वास करता हूं। अपने हाथ उठाएं, प्रभु की दासी को मैं चाहता हूं आए
इस प्रार्थना में और आगे हमारी हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद सर शक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सर एक बेटे बेटी को प्रभु लेकर आया, उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु तेरा थैंक्स कर दे मेरे प्रभु, तेरी उपस्थिति को प्रभु जी हम मांगते प्रभु, हम चाहते प्रभु तेरे अगुमय दूत इस भवन के चारों आमीन आमीन आमीन। हम चाहते प्रभु तेरे अगुमय दूत मेरे परमेश्वर इस भवन की चौखट पे खड़े हो। हर एक गड़बड़ी की आत्मा मेरे परमेश्वर इस भवन से, इस भवन की चौखट से आउट हो जाए मेरे प्रभु जी। हर एक को तो वर्शिप करने का मन दे मेरे प्रभु जी। तेरे दास ने कहा मेरे परमेश्वर, उन बातों को प्रभु जी याद रख के मेरे प्रभु तेरी आराधना मेरे परमेश्वर पिता करने पाए। आमीन आमीन आमीन। सुनने वाला और देखने वाला परमेश्वर, तो कोई मूर्ति कोई पत्थर नहीं है मेरे प्रभु, जीवित है मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु हर एक दिल से आराधना करने पाए मेरे प्रभु। आराधना में मेरे परमेश्वर आगे की प्रार्थना दुआओं को पाक रूप पवित्र आत्मा तेरे हाथों में सौंपते मेरे प्रभु, शुरू से लेकर अंत तक तेरे पवित्र आत्मा मेरे प्रभु। धन्यवाद मेरे पिता, तूने अब तक संभाला, आगे भी संभाल। इस प्रार्थना को, इस विनती को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में मांगते पिता, सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन।